हाय फ्रेंड्स, हमारी आज की कहानी एक पिता और पुत्र की कहानी है। एक बारी एक पिता और पुत्र नाव से यात्रा कर रहे होते हैं और वो बीच समुद्र से जा रहे होते हैं, पर समुद्र में ज्वार भाटा आने के कारण, तूफान आने के कारण उनकी नाव एक बहुत ही वीरान टापू पे जाके रुकती है और वो वहाँ पे जाके फंस जाते हैं। अब उसके पिता कहते हैं कि बेटा, हमारे पास और कुछ तो करने को है नहीं, दो टापू दिख रहे हैं, एक सीधे हाथ पे एक उल्टे हाथ पे, तो उधर जाके खोज, मैं उधर जाके खोजता हूँ। अब जीने का एक ही तरीका है, ईश्वर से प्रार्थना करना, जो फल फूल मिले तो आवाज लगा के बुला लेंगे, नहीं तो यहीं पे हमारे जीवन समाप्त हो जाएंगे। सीधे हाथ वाले टापू पे बेटा चला गया, उल्टे हाथ वाले पे पिता चले गए। अब उसको पिता की बात याद आई। पिता ने कहा था कि प्रेयर करो, मेडिटेशन करो, तो लड़के ने कहा कुछ है तो नहीं, यहाँ पे वीरान है, जंगल है, कोई पेड़ नहीं है, खाने को कुछ नहीं है, पानी नहीं है, मैं क्या करूँ। उसने आँख बंद करके प्रेयर शुरू करी, मेडिटेशन शुरू करी। उसने आँख बंद करी और बच्चे ने देखा कि मैं देखता हूँ कि यहाँ पे मुझे फल फूल हैं, पेड़ हैं। तो थोड़ी देर में जब वो अपनी आंखें खोलता है तो उसे एक वृक्ष दिखता है जिसमें खूब फल लगे होते हैं। वो जाता है, फल खाता है और बड़ा खुश हो जाता है। वो कहता है वाह, ये तो पिताजी की कही हुई बात बन गई। थोड़ी देर में वो नई एक बात सोचता है कि यहाँ पे मुझे कुछ अपने फ्रेंड्स दिखें, तो उसे एक दो अपने फ्रेंड्स दिखते हैं बच्चे, और वो उनके साथ खेलना शुरू कर देता है। आंखें खोलता है तो देखता है सामने फ्रेंड्स आ गए। वो कहता है ये तो यहाँ तो सारी ही विशेष पूरी हो रही हैं। थोड़ी देर बाद वो बच्चा कहता है मैं यहाँ पे क्यों ना अपने परिवार के बारे में सोचूं। वो अपनी वाइफ और बच्चों के बारे में सोचता है, तो थोड़ी देर में उसको अपनी वाइफ भी दिखती है और बच्चे भी दिखते हैं। वो आँख खोलता है, वो वाइफ और बच्चे भी उससे दिखते हैं। वो कहता है मेरी तो सारी ईश्वर ने बातें सुन ली हैं, अब तो मेरे सारे काम बन गए। तो कहता है क्यों ना मैं अब उनसे एक बोट मांगूँ, एक शिप मांगूँ कि जिसपे मैं बैठ के यहाँ से निकल जाऊँ। तो फाइनली भगवान से अपनी प्रेयर में, मेडिटेशन में कहता है मुझे एक नाव दे दीजिए आप बड़ी सी, जिसमें बैठ के यहाँ से निकल जाऊँ। और वो मेडिटेशन करता है, आंखें खोलता है तो सामने उसको एक बोट दिखाई देती है जिसमें वो अपने परिवार को बैठ के लेके जाना शुरू कर देता है। अब वो जाने ही लगता है तो एकदम आकाशवाणी होती है और ईश्वर कहते हैं बेटा तुम ये क्या कर रहे हो, जो पिता तुम्हें यहाँ पे लेके आए, जिनको तुम्हें अपने साथ लेके जाना चाहिए, तुम उन्हें यहीं पे छोड़ के जा रहे हो। तो वो कहता है वो पिता किस काम का, देखो वो साइड लगे हुए हैं, उनकी मेडिटेशन का कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, प्रेयर का कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, उनकी वजह से मैं यहाँ पे फंसा हूँ। और मैं तो देखो जो भी मांग रहा हूँ, मेरी सारी मेडिटेशन और सारी प्रेयर्स पूरी हो रही हैं, तो मेरी तो सारी बातें बन रही हैं। तो वो भगवान कहते हैं कि ठीक है बेटा, पर तुम देखो तो सही है किसकी वजह से हो रहा है। कहता है ये तो जानो कि क्या प्रेयर कर रहे हैं वो तुम्हारे पिताजी। तो कहता है चलो बता दीजिए आप जाते जाते। कहता है भगवान से तुम्हारे पिताजी सिर्फ ये प्रेयर कर रहे हैं कि मेरा बेटा जो भी मांगे उसकी सारी इच्छाएं पूरी कर दो, मेरे बेटे की एक एक प्रेयर सुन लो, उसकी सारी इच्छाएं पूरी कर दो, मुझे इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, और उसी के कारण तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी कर। तो हम ये जिंदगी में गलती करते हैं, हम अपने माता पिता को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, टेकिंग फॉर ग्रांटेड। तो हम उनके अलावा सब लोगों की इज्जत करते हैं, जबकि हमें सबसे पहले अपने माता पिता की इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि उन्हीं की ब्लेसिंग्स की वजह से हम जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ हमारी आज की स्टोरी खत्म होती है। थैंक यू।